हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं मंडला जिला जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे मंडला जिला को डिटेल में कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद जिसमें हम क्या जानेंगे कि कौन सी नदी है, वहां पे कौन से पहाड़ है, क्षेत्रफल क्या है, जनघनत्व क्या है, मंडला में प्रथम और एकमात्र क्या है, कुछ उसके विशिष्ट तत्व यहाँ पर हम जो जानेंगे और क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। फिर लास्ट में जो कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बात करें अगर सबसे पहले, तो ये हमारा एमपी का मैप है और इसमें मंडला जिला कौन सा है। ये ग्रीन जो मैंने करके रखा है ये मंडला जिला नहीं है, ये डिंडोरी है। मंडला जिला ये वाला है जो मैं रेड से बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जिला आपका मंडला हो गया। ठीक है, रेड वाला जिला है आपका क्या, मंडला। तो ये जिला हो जाता है, मंडला हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा बालाघाट हो जाता है। क्या हो जाता है, बालाघाट हो जाता है। ये हमारा डिंडोरी हो जाता है जो कि मंडला से ही अलग हुआ है, तो ये डिंडोरी हो गया। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं मंडला जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भैया, मंडला जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मंडला जिला। तो मंडला जिला की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि मंडला जिला में क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो मंडला जिला का जो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कितना, 5800 वर्ग किलोमीटर। कितना देखने को मिल जाएगा भैया, 5800 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करें, यहाँ की अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो आपको देखने को मिलेगा कितना देखने को मिलेगा, 1053,522। 1053,522 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जन घनत्व की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, जन घनत्व, तो जन घनत्व जो आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 182 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिंगानुपात की अगर हम बात करें, लिंगानुपात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिंगानुपात आपको कितना यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 1008 देखने को मिल जाएगा। तहसील की बात करें, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तहसील की, तो तहसील जो आपको देखने को मिलेगी, 6 तहसील देखने को मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, एक तरीके से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल देखा हमने, जनसंख्या देखा हमने, जन घनत्व देखा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब मंडला जिले की बात करें तो एक डेट आपको याद रख, एक डेट आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि उस दिन इसका विभाजन हुआ था, डिंडोरी जिला इससे अलग हुआ था। तो हमने डिंडोरी में भी वो डेट देखा था और यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं मंडला में भी ये चीज हम देखने वाले हैं। तो 25 मई, ठीक है, 25 मई की अगर हम बात करें, 25 मई 1948, 1948 को मंडला जिला, जो हमारा मंडला जिला था या है, तो मंडला जिला से डिंडोरी, मंडला जिला से डिंडोरी अलग हो गया। ठीक है, क्या हुआ, मंडला जिला से डिंडोरी यहाँ पर अलग हुआ। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, ये एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिंडोरी का अगर पूछा जाएगा तो भी वहां पर ये डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और अगर हम बात करें मंडला जिले में तो यहाँ पर भी ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस दिन जो है मंडला यहाँ से अलग हुआ था। अब चलिए इसके बारे में कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मंडला में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कान्हा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले कि यहाँ पर जो हमारा बारहसिंगा है, बारहसिंगा जो कि ब्रेडरी प्रजाति का, कौन सा, ब्रेडरी प्रजाति, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, अगर बात करें राजकीय पशु है और ये एकमात्र जो है मंडला में, मतलब मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कान्हा नेशनल पार्क। अब कान्हा नेशनल की बात करें तो यहाँ पर 1973 में क्या चलाया गया था, टाइगर। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट जो कि क्या था, सबसे पहले था, सबसे पहले।
सबसे पहले यहाँ पर आया हुआ टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1972 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट आया था, और 1973 में कान्हा में आ गया कि भाई कान्हा को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर शामिल कर लिया गया। तो इसलिए कान्हा नेशनल पार्क जो है खुद में एक इम्पोर्टेंट है, इस पे ही खुद में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये मंडला में देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो है मंडला इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो अब एक जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है इंपॉर्टेंट जगह? वो है चुटका। क्या है यहाँ पर? चुटका। चुटका क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक ही फैक्ट है चुटका से, वो है कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्या? मध्य प्रदेश का पहला परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? चुटका में देखने को मिल जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। एक और जगह आपको याद रखना है जिस पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, सूरज कुंड इसलिए फेमस है मंडला में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसका है? हनुमान जी, ठीक है, बजरंगबली हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अब एक जगह है रामनगर, हनुमान जी है तो राम जी भी होंगे, रामनगर, या राम जी हैं तो हनुमान जी होंगे, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर रामनगर की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा और बंजर नदियों के संगम पर यह स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? नर्मदा नदी और बंजर, ठीक है, नदी के संगम पर। कहां पर? के संगम पर जो है स्थित है यहाँ पर ये। तो ये आपको याद रखना है कि रामनगर कहाँ बसा हुआ है। रामनगर के कुछ और फैक्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर राजा हरदयेश शाह का किला है, ठीक है, किसका है? राजा हरदयेश की अगर हम बात करें, शाह का किला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये किसके किनारे है भैया? नर्मदा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कहा? रामनगर में ही देखने को मिलेगा। गोंड राजाओं की राजधानी, क्या? राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या थी? वो भी रामनगर ही थी, रामनगर हुआ करती थी। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। रानी महल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कौन सा महल? रानी महल भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि पाषाण निर्मित है। क्या है? पाषाण निर्मित। तो ये भी आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? रामनगर में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? कि भाई रानी महल है, गोंड राजाओं की राजधानी थी, राजा हरदेश शाह का किला भी है यहाँ पर, नर्मदा बंजर नदियों के संगम पर ये स्थित है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नर्मदा नदी के जो नर्मदा नदी बोल रहा हूं मैं, मंडला की बात करूं तो मंडला को एक चीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? नदियों का द्वीप जो है यहाँ पर बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि मंडला जो है तीनों तरफ से, ठीक है, तीनों तरफ से अगर हम बात करें, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि मंडला जो है तीनों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? तीनों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हो कि तीनों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, नर्मदा नदी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नदियों का द्वीप भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो देख लेते हैं मंडला के बारे में। तो मंडला के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आता है कि रानी दुर्गावती की भूमि भी कही जाती है। इसको क्या कही जाती है? रानी दुर्गावती की भूमि। तो ये आपको याद रखना है कि रानी दुर्गावती की भूमि। दूसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, रानी अवंतीबाई की भूमि। किसकी? रानी अवंतीबाई की भूमि बताई जा रही है। किसकी? अवंतीबाई की भूमि।
अब आगे बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि नर्मदा से घिरा हुआ अर्धद्वीप स्थित वाला ये जिला भी है। तो ये भी मैं बता चुका हूं कि नर्मदा से घिरा हुआ जिला, नर्मदा नदी से यहाँ पर घिरा हुआ, से घिरा हुआ भी आपको याद रखना है। चौथा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि यह एक आदिवासी जिला है, एक आदिवासी जिला, क्या आदिवासी जिला है। तो ये क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिया जाता है। अब जो हम देखने वाले हैं, अगला जो पॉइंट देखने वाले वो ये देखने वाले हैं कि मंडला जो है हमारा, मंडला जिला, तो मंडला जिला में एकमात्र, एकमात्र या फिर प्रथम, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो यह है कि बैगा जनजाति यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगी। कौन सी जनजाति? बैगा, बैगा जनजाति, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बैगा जनजाति सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कौन सी? बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश का पहला जो है यहाँ पर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलेगा। तो एमपी का फर्स्ट राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पार्क या फिर अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य, ये कौन सा है? तो कान्हा है। जहां पर अगर इसी की आगे बात करें तो 1973 में, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट, क्या, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है। ब्रेडरी जाति का जो है यहाँ पर बारहसिंगा मिलता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहला परमाणु जो है यहाँ पर केंद्र है ना, परमाणु केंद्र, एमपी का पहला परमाणु केंद्र आपको देखने को मिलेगा कहां पर? चुटका में, पहले मैं बता चुका हूं। और बारहसिंगा भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं। और कान्हा जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जो है एमपी में बड़ा आपको देखने को मिलेगा, सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हमने क्या जानी, नर्मदा जो मंडला है जो नर्मदा से घिरा हुआ है यहाँ पर हमने जाना। हमने बहुत सारी चीजें देखी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले एक यहाँ पर जब डिंडोरी अलग नहीं हुआ था, यानी कि 1948 के पहले की बात करें तो जीवाश्म उद्यान, जो जीवाश्म उद्यान है, ठीक है, जीवाश्म उद्यान जो है वो मंडला में आता था, ठीक है, मंडला में ही था। लेकिन 1948 के बाद जब ये 25 मई 1948 को जब अलग हो गया तो ये भी जो है मंडला से अलग हो गया। तो ये एक फैक्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मंडला है वहां पर और क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो मंडला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजमार्ग जो है, यहाँ पर अगर आपसे नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए कि राजमार्ग कौन से, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो एनएच आपको कौन सा देखने को मिलेगा? एनएच मिलेगा 30 और एक और मिलेगा NH 543। तो ये जो है 2 NH आपको याद रखना है। नदियां मैं आपको बता चुका हूं कि नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 13-12 जो है, जो टोटल है, और 1077 एमपी में देखने को मिल जाएंगी। तो नर्मदा हो गई, और बंजर नदी भी आपको देखने को मिलेगी, बंजर नदी। तो नर्मदा, नर्मदा और बंजर, जो नर्मदा और बंजर नदी है, इनके संगम पर, संगम पर रामनगर, कौन सा? रामनगर स्थित है, रामनगर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पर जो है इसको याद करना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला हमने परमाणु आपको बता ही दिया, चुटका में आपको देखने को मिल जाएगा। कान्हा के बारे में बता दिया कि टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर सबसे पहले आया था, और कान्हा जो है मंडला के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर बारहसिंगा भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका जो है शुभंकर, जिसने सबसे पहले जो है यहाँ पर चालू किया था, भूर सिंह शुभंकर। तो वो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूर सिंह, ठीक है, भूर सिंह शुभंकर, शुभंकर जो है बनाने वाला या जो चालू करने वाला पहला जो है कौन सा नेशनल पार्क है? तो कान्हा, और वो कहां पर है? तो मंडला, मंडला में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो भी है आईएमपी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ। तो यहाँ पर जो है हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा एमसीक्यूज यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। तो पहला एमसीक्यूज है, मंडला जिला से पृथक होकर कौन, होकर, ठीक है, या होके कौन सा जिला बना? तो भैया मैंने आपको बताया कब अलग हुआ सबसे पहले, तो 25 मई 1948। 25 मई 1948 को कौन बना? तो भैया डिंडोरी, ठीक है,
कौन सा बना? डिंडोरी जिला, डिंडोरी जिला अलग होकर बना। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? डिंडोरी। जबलपुर, देखिए अगर आपको मैप याद है तो जबलपुर हो नहीं सकता। देखो एक मैं फिर से छोटा सा मैप बना रहा हूँ एमपी का, है ना। तो अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से जो है हमारा मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा थोड़ा सा ये इधर से जाता, तो देखो जबलपुर यहाँ पे है, मंडला यहाँ पे है, बालाघाट यहाँ पे है। तो जबलपुर इतना ऊपर है तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही कट गया। झाबुआ, आप चाहो तो इसमें दो तो ऐसे ही काट दोगे, झाबुआ और सिंगरौली। सिंगरौली बिल्कुल यहाँ पर पूर्वोत्तम छोर है, तो वो तो वहां पे है नहीं, गलत हो गया। झाबुआ आपको यहाँ मिलेगा अलीराजपुर के बगल में, तो ये भी नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया, ये भी कट गया। अब बच गया डिंडोरी और जबलपुर। तो आप अगर आपको मैप थोड़ा भी याद होगा तो जबलपुर आपने देखा होगा कि थोड़ा ऊपर आता है, तो बच गया कौन सा? डिंडोरी। तो डिंडोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हटा? 25 मई 1948 को डिंडोरी जो है पृथक होकर अलग जिला यहाँ पर बन गया। ठीक है, चलिए मंडला का सूरज कुंड, सूरज कुंड जाना जाता है। सूरज कुंड किस लिए फेमस है? सोन नदी का उद्गम स्थल है क्या? नहीं। हनुमान जी का मंदिर है, बिल्कुल सही। नेशनल पार्क है क्या यहाँ पे? नहीं। तो नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? कान्हा है, कान्हा उसका नाम है, तो ये है नहीं। मेनली सूरज कुंड की बात करें तो सूरज कुंड में फेमस किस लिए है? हनुमान जी के मंदिर के लिए। किसके लिए फेमस है? हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि सूरज कुंड कैसे याद रखोगे? हनुमान जी का मंदिर से रिलेटेड है सूरज कुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? ये कहां है? ठीक है, कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का पहला पूछा जा रहा है। एमपी का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? तो एमपी का पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मंडला है उसमें कहा क्या क्या जो है एकमात्र और प्रथम है। तो पहला जो है अभ्यारण्य भी आपको देखने को मिल जाएगा, परमाणु ये भी मिल जाएगा, है ना। बैगा जनजाति में सर्वाधिक मिल जाएगा, ये सारी चीजें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कहां पर है? देखिए मंडला में तो है ही, तो आपको पहले ऑप्शन देखने हैं, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी और चुटका। तो मंडला में है, लेकिन यहाँ पर चुटका भी दे के रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चुटका। तो चुटका आपको यहाँ पर याद रखना है। क्यों याद रखना है यहाँ पर अगर हम बात करें तो चुटका जो है क्योंकि मंडला, अगर यहाँ पे चुटका की जगह यहाँ पे मान लो झाबुआ दे दिया होता, है ना, तो झाबुआ दे दिया होता तो आंसर मंडला हो जाता, लेकिन चुटका स्पेसिफाई करके दिया है तो फिर आंसर आपको यही लगाना है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी और चुटका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कान्हा नेशनल पार्क मंडला में। अब कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 12 सिंघा आपको देखने को मिलेगा, ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में यहीं पे चलाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में आया था, तो एक साल बाद ही सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट आपको कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। और कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मंडला जिला में देखने को मिलेगा। और मंडला जिला जो है यहाँ पर 25 मई 1948 को जो है डिंडोरी इनसे अलग हो गया था, विभाजित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज्यादा बैगा जनजाति कहां पर पाई जाती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो गया, वेरी आईएमपी, आपको याद रखना है। मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर। तो इसका जो सही आंसर है मंडला, क्या है? मंडला जिला जो है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बैगा जनजाति, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है, तो इसको आप याद रखना कि बैगा जनजाति सबसे ज्यादा मंडला जिला में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो देखिए नदियों का द्वीप किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि नदियों का द्वीप किसे कहा जाता है? अमरकंटक को, भिंड को, मंडला को, या इनमें से कोई नहीं? तो अमरकंटक की बात करें तो ये ऑप्शन इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ ये जो है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ठीक है, इनका ये क्या है? उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। इसलिए ऑप्शन में दे दिया गया है ताकि जो है आप कंफ्यूज हो जाओ और आंसर अमरकंटक लगा दो। तो अमरकंटक तो है नहीं।
भिंड में है नहीं, वैसे ही पानी वहां पे वर्षा ही कम होती है, तो भिंड में भी नदियां नहीं है। एक ही ऑप्शन बच गया मंडला। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी, क्यों? क्योंकि अभी हम मंडला पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हर चीज का आंसर हमको मंडला ही ले दे के लगाना है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर मंडला। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मंडला। मंडला जिला जिसको क्या बोला जाता है? नदियों नदियों का द्वीप भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछा भी जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और 3 बजे के लेक्चर को आप जरूर ज्वाइन किया करो, वहां पर भी हम डिटेल में चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, जिसमें 19 लेक्चर आ चुके हैं। 20वां लेक्चर भी आपको जल्दी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।